हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु नितिन भटनागर अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हूं। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेग समय ग्राफ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और उसके साथ साथ कंपटीशंस के लिए भी। इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे टॉपिक्स डिपेंड करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज डिस्कस करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा छात्र उसका लाभ ले पाएँ। तो आइए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। किसी भी वस्तु के वेग का समय के सापेक्ष खींचा गया ग्राफ, अगर हम वेग का समय के सापेक्ष ग्राफ ड्रॉ करें तो वो कहलाता है वस्तु का वेग समय ग्राफ। और जनरली यानी सामान्य तौर पर हम समय को एक्स अक्ष पर और वेग को हम लेकर के चलते हैं वाई अक्ष पर। तो सिंपली वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए ग्राफ ड्रॉन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, यानी वस्तु के वेग का समय के सापेक्ष जो ग्राफ ड्रॉ किया जाता है वो कहलाता है वेग समय ग्राफ। बहुत सारी तरह की गतियों के लिए हम देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ। इट मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन या एक समान गति कौन सी होती है? जब वस्तु एक समान वेग से गति कर रही होती है, यानी जब वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसीलिए चूंकि वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता तो कोई भी वेग की वैल्यू है सब समय पर वही वेग बना रहता। तो इस प्रकार से ऐसी गति के लिए जो एक समान गति के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो समय अक्ष के समांतर रेखा प्राप्त होती है। तो एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, अब इससे एक इंपॉर्टेंट टर्म हम निकालेंगे। क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ? इससे दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला हम ज्ञात करेंगे कि इस ग्राफ की सहायता से हम विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। तो इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास दो टाइम t1 एंड t2, इन पर हम देखना चाहते हैं क्या पोजीशंस हैं। तो t1 और t2 टाइम के रेस्पेक्ट में यहाँ पोजीशंस हैं C एंड D, और इस पॉइंट को हम कह रहे हैं E, ये पॉइंट कहा हमने F। ठीक है, तो इस T2 और T1 टाइम इंटरवल के बीच में कितनी विस्थापन है वस्तु का वो हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक समय अंतराल है समय अंतराल बराबर है T2 माइनस T1 और वस्तु का वेग लगातार बना हुआ है v। ठीक है, हम जानते हैं कि विस्थापन बराबर होता है वेग गुणा समय अंतराल। विस्थापन बराबर होता है वेग गुणा समय अंतराल। वेग के सूत्र को याद रखें, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल, तो उसी से ये लिया गया है। तो वेग है वस्तु का v और समय अंतराल है t2 माइनस t1। जरा यहां ध्यान दें, समय अंतराल t2 माइनस t1 दैट इज fe, यानी ये डायग्राम में किसके बराबर fe, और वेग v, और ये जस्ट इक्वल है हमारा, कहीं से कहीं तक भी आप देख लें वेग वो परिवर्तन नहीं हो रहा है तो एज इट बना रहेगा। तो इसको हम ले रहे हैं वेग को F से लेकर के आप D तक ले लें या E से लेकर के C तक, कोई भी वैल्यू ले लें। वेग की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, OA या EC या FD। तो दैट इज इक्वल टू F इंटू D। मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले रहे हैं तो फिलहाल इस एरो की जरूरत नहीं है हमें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो विस्थापन गुणा समय अंतराल, वेग गुणा समय अंतराल, वेग के लिए हमने लिया है F इंटू D, FD, और यहाँ पर है ये FE। अब जरा यहाँ देखें FE और इंटू FD, ये सिंपली इस आकृति का क्षेत्रफल आ रहा है। तो बराबर है आकृति CDEF का क्षेत्रफल। तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के यहाँ आ रहा है कि किसी भी
विस्थापन अगर हम ज्ञात करना चाहते हैं वेग समय ग्राफ की सहायता से, तो वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच जो घिरी हुई ये आकृति है, इसके क्षेत्रफल के बराबर होता है वस्तु का विस्थापन। तो एक इम्पॉर्टेंट टर्म हमें ज्ञात होता है या रिजल्ट ज्ञात होता है कि वस्तु का विस्थापन बराबर है वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच घिरी आकृति का क्षेत्रफल। वेरी इंपॉर्टेंट एक रिलेशन निकल के आता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से हम वस्तु का विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं जो वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरी आकृति के क्षेत्रफल के बराबर होता है। निकाला तो ये रिलेशन हमने है एक समान गति के लिए, लेकिन ये हर तरह की गति के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, यानी वस्तु अगर एक समान गति की जगह असमान गति की अवस्था में हो तो भी ये रिलेशन वहाँ वर्क करता है एज इट। ठीक है, इसके बाद कुछ और ग्राफ्स देखते हैं हम इम्पॉर्टेंट। जैसे हमने देखा एक समान गति के लिए, अब हम देखेंगे एक समान त्वरित गति के लिए। ठीक है, इससे पहले हम पोजीशन टाइम ग्राफ भी देख चुके हैं और उसकी हेल्प से हमने वस्तु का वेग ज्ञात करने के लिए देखा था कि हम उसकी सहायता से वेग ज्ञात कर सकते हैं। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पहला इंपॉर्टेंट टर्म हमने निकाला है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की सहायता से हम वस्तु का विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। दूसरे तरह का ग्राफ हम लेकर के चल रहे हैं। एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। वेग समय ग्राफ में एक्स अक्ष के अलोंग हम लेकर के चलते हैं समय t, तो यहाँ हमने लिया है समय t और यहाँ हम ले चलते हैं वेग v। तो एक समान त्वरित गति के लिए जो वेग समय ग्राफ है वो प्राप्त होता है हमें एक सरल रेखा स्ट्रेट लाइन समय अक्ष से किसी झुकाव कोण पर, किसी कोण पर झुकी हुई एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ समय अक्ष से किसी कोण पर झुकी सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। अब यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट और रिलेशन हम फाइंड आउट करेंगे इस वक्र की सहायता से। इस वक्र की सहायता से हम वस्तु का त्वरण भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम दो समय अंतराल ले रहे हैं, एक t1 और t2। यहाँ से हमने अगर वेलोसिटी एक्सिस पर प्रोजेक्शन डालें तो यहाँ पर वेग है v1 और यहाँ पर वेग है v2। ये पॉइंट O, इसे A कह सकते हैं। दिस पॉइंट इज B, C, कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं, एंड दैट इज D, E
पॉइंट को F कह लें। अगर यहाँ देखें D से लेकर के E तक ये समय अंतराल है T2 माइनस T1, और यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो वेग परिवर्तन है V2 माइनस V1। T1 से T2 समय अंतराल के बीच में वेग परिवर्तन हुआ है V2 माइनस V1। तो यदि T1 व T2 समय पर वस्तु के वेग V1 व V2 हों, तब यहाँ हमने लिया है समय अंतराल है T2 माइनस T1, और यहाँ डायग्राम में अगर देखें तो दैट इज DE, या इसको हम कह सकते हैं इक्वल टू BE। ठीक है। दूसरा हम देखें यहाँ पर वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन जिसको हम कहते हैं डेल्टा V बराबर है यहाँ V2 माइनस V1, एंड दैट इज इक्वल टू CF। ये एंगल लिया हमने थीटा। तो यहां से अगर हम त्वरण की बात करें तो क्या होगा? समय अंतराल ज्ञात है, वेग परिवर्तन ज्ञात है, तो वस्तु का त्वरण A बराबर होगा वेग परिवर्तन और बटे में होता है समय अंतराल। ठीक है। इट मीन्स यहां पर है हमारा वेग परिवर्तन V2 माइनस V1, या इसकी जगह हम लिख सकते हैं CF, और समय अंतराल है डेल्टा T, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ले लेते हैं डेल्टा T इज इक्वल टू BE। अब इस ट्रायंगल का अगर आप देखें, इस ट्रायंगल से CF, तो सीधे से ये है अभिलंब यानी लंब, और ये है आधार, लंब बटे आधार, इट मीन्स tan थीटा, तो दैट इज इक्वल टू tan थीटा। तो इसका मतलब है जो वेग समय ग्राफ है उसके वक्र की प्रवणता यानी उसके झुकाव कोण की टेंजेंट हमारे त्वरण के बराबर होती है। तो इसकी हेल्प से हम त्वरण भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सिंपली एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाता है कि वस्तु का त्वरण बराबर है वेग समय ग्राफ की प्रवणता। समय अक्ष के साथ उसके झुकाव कोण की टेंजेंट यानी tan थीटा के इक्वल होता है। तो दिस इज सेकंड इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो वेग समय ग्राफ से अभी हमने दो ही ग्राफ देखे हैं। पहला देखा है एक समान गति के लिए, दूसरा एक समान त्वरित गति के लिए, और दोनों से एक्सप्रेस किया गया कि वहाँ हम विस्थापन निकाल के दिखाया है, यहाँ त्वरण। तो दो चीज़ें हम ज्ञात कर सकते हैं वेग समय ग्राफ से वस्तु का त्वरण, वो उसके झुकाव यानी वेग समय ग्राफ की प्रवणता के बराबर होती है, और दूसरा वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरी आकृति का क्षेत्रफल उसके विस्थापन को प्रदर्शित करता है। तो दो इंपॉर्टेंट रिलेशंस हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। कुछ और डिफरेंट वेग समय ग्राफ देखेंगे अलग अलग पोजीशंस के लिए। ये हमने जो दोनों रिजल्ट निकाले हैं ये किसी भी तरह के वेग समय ग्राफ के लिए एप्लीकेबल हैं, भले ही हमने इन्हें एक समान त्वरित गति या एक समान गति के लिए ज्ञात किए हैं, लेकिन ये एप्लीकेबल होंगे हर तरह की गति पर हमारे। तो अब हम कुछ और डिफरेंट टाइप के वेग समय ग्राफ देखेंगे। तो यदि वस्तु एक समान त्वरित गति से तो है गतिशील, लेकिन उसका प्रारंभिक वेग शून्य नहीं है, तो अब हम एक और तरह का ग्राफ देख रहे हैं। जब वस्तु का प्रारंभिक वेग शून्य नहीं है तथा वस्तु एक समान
त्वरित गति में है, यानी वस्तु का प्रारंभिक वेग शून्य नहीं है, लेकिन उसकी गति एक समान त्वरित गति है। यहाँ हमने वेग लिया है, यहाँ समय लिया है, तो इस समय स्ट्रेट लाइन समय अक्ष के साथ किसी झुकाव कोण पर यानी किसी कोण पर झुकी हुई सरल रेखा होगी, लेकिन शून्य से यानी मूल बिंदु से शुरू ना होकर के वो उस प्रारंभिक वेग से शुरू होगी जो उसका प्रारंभ में वेग था। ठीक है। नेक्स्ट हम ग्राफ देखेंगे जब वस्तु नेगेटिव त्वरण से यानी मंदित गति कर रही हो। जब वस्तु एक समान मंदित गति में हो, यानी त्वरण तो एक समान है लेकिन नेगेटिव है, तो यहाँ हमने लिया है समय, ये एक्स अक्ष है, इस पर समय को, वाई अक्ष के अलॉन्ग हमने वेग को लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर इस टाइप का ग्राफ आएगा जब नेगेटिव वैल्यू होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वेलोसिटी उसकी स्टार्टिंग में हाई है और लगातार डिक्रीज कर रही है, तो इस प्रकार से इस कंडीशन में मंदित गति होगी। और यहाँ पर जो ये एंगल थीटा है, एंड दैट शुड ग्रेटर देन 90 डिग्री, तब उसका जो वेग है वो नियत ऋणात्मक यानी मंदित गति से घट रहा होगा। ठीक है। इसके बाद और हम एक दो ग्राफ लेकर के चलते हैं। जब वस्तु इस प्रकार की गति कर रही हो विरामावस्था से कि उसका जो त्वरण है वो लगातार बढ़ रहा हो। ठीक है। जब वस्तु निरंतर बढ़ते त्वरण से गतिमान हो, यानी उसका एक्सेलरेशन भी इंक्रीज कर रहा है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया है, तो इस कंडीशन में इस प्रकार का ग्राफ होगा। यहाँ वेग त्वरण बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा उसको देखना चाहें तो ये कोई पॉइंट लें हम, यहाँ पर ये हमने एक्स अक्ष के समांतर रेखा ली है और यहाँ स्पर्श रेखा खींची है। तो यहाँ देखें ये कोण है θ1 और इस कोण की प्रवणता यानी tan θ1 इस बिंदु पर वेग को प्रदर्शित कर रही, त्वरण को प्रदर्शित कर रही होगी। अब किसी और बिंदु पर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम स्पर्श रेखा खींचें तो यहाँ पर बनने वाला कोण है θ2। तो यहाँ tan θ2 त्वरण को प्रदर्शित करेगा इस बिंदु पर, तो सिंपली हमें दिखाई दे रहा है θ2 इट्स ग्रेटर देन θ1, तो इसका मतलब यहाँ पर त्वरण अधिक है, तो वो बढ़ते हुए त्वरण से लगातार गतिशील है। ठीक है। नेक्स्ट ले करके चलते हैं। जब वस्तु निरंतर घटते त्वरण से गतिमान हो, ये हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले रहे हैं, तो इस जगह पर घटते हुए वेग के लिए इस प्रकार का ग्राफ होगा। यहाँ हम चेक कर सकते हैं, मान लीजिए इस बिंदु पर हम वेग देखना चाहते हैं, तो एक तो एक्स अक्ष के समांतर रेखा ड्रॉ की और यहाँ स्पर्श रेखा, ये हुआ θ1। तो इसकी प्रवणता यानी tan θ1 इस बिंदु पर त्वरण को प्रदर्शित करेगा। यहाँ किसी दूसरे बिंदु पर देखना चाहते हैं, एक्स अक्ष के समांतर हमने रेखा ड्रॉ की और यहाँ स्पर्श रेखा, तो ये होगा θ2 और डायग्राम से क्लियर है θ1 ग्रेटर देन θ2, तो इसका मतलब है यहाँ त्वरण घट रहा है। तो इस प्रकार से कुछ हमने टर्म देखे। एक और ग्राफ देखते हैं। कई बार कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू में इस तरह के मिला जुला करके क्वेश्चंस में एक ग्राफ दे देता है, तो एक और ग्राफ हम देख रहे हैं। यहाँ हमने समय लिया है, इधर हमने वेग लिया है वाई अक्ष के अलॉन्ग,
हमें इस प्रकार का अगर ग्राफ है जो वेग अक्ष के समांतर रेखा है, तो ये अपना आप में एक इम्पॉसिबल कर्व है। यानी ये प्रदर्शित कर रहा है कि समय जब शून्य है तो वेग शून्य है, लेकिन या पर्टिकुलर किसी टाइम टी पर उसका वेग क्या है, शून्य है, और उसी समय पर वेग लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो बिना समय परिवर्तन के वेग में वृद्धि को प्रदर्शित करने वाला ग्राफ है, जबकि ऐसा कभी भी संभव नहीं है। वेग में जब वृद्धि होगी तो कुछ ना कुछ समय उसमें खर्च जरूर होगा। ठीक है, तो यह एक असंभव वक्र है या ग्राफ है, क्योंकि यह समय परिवर्तन के बिना वेग परिवर्तन को प्रदर्शित कर रहा है। और नेचर में कोई भी ऐसी घटना संभव नहीं है कि वहाँ परिवर्तन हो रहा और उसमें समय खर्च ना हो। तो वेग में वृद्धि होगी तो समय भी कंज्यूम होगा। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट हमने लिए हैं वेग समय ग्राफ, जिनका हम बहुत सारे क्वेश्चंस में और अगले टॉपिक्स में यूज़ करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको तैयार करिए, ध्यान से समझ के करिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलेंगे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। अपने जो भी आपके व्यूज़ हैं, फीडबैक्स हैं, उनको कमेंट शेयर में ज़रूर आप शेयर करें। नेक्स्ट वीडियोज़ में जब तक मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।